देखिए गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े, प्रतिबिंब पढ़े, बहुत जरूरी है। अगर प्रतिबिंब पिछला लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए भाई, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम पहले पिछले लेक्चर में बताए थे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, क्यों वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्यों आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ये सब पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था। और किस तरह से वास्तविक बनता है, किस तरह से आभासी बनता है, ये सब बता दिए थे। अब हम लोग चल रहे हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। तो अवतल दर्पण से भी नियम देखेंगे, उत्तल दर्पण से भी नियम, क्योंकि गोली दर्पण दो दर्पण अवतल और उत्तल दोनों है, तो दोनों से नियम देखेंगे और फिर बताएंगे क्या बिना नियम के भी बन सकता है क्या, तो वो सब भी चर्चाएं होंगी। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है। आज ये समझते हैं कि किस नियम को फॉलो करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तब जो आप 6 प्रकार का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं, याद वाद नहीं करना पड़ेगा, बस नियम से काम करो, प्रतिबिंब बन के तैयार। तो कितने नियम है, वैसे तो 3 नियम है, कहोगे तो हम 4 ठो बता देंगे। ठीक, तो आओ, पहला अवतल दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो फर्स्ट नियम क्या है, अवतल दर्पण यह है, अवतल दर्पण, ठीक। ये क्या हो गई सर, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, ये एफ है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, आप बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, सी से अभिलंब खींच के लौटाओगे तो जहां से जाती थी मुख्य अक्ष को काटती थी वही तो फोकस होता था। इसका मतलब अब अभिलंब खींचने की जरूरत नहीं है, कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर आई तो कहां से आप घुमा लोगे उसे, फोकस से वापस कर लोगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से ली जाती हैं, फोकस से। तो यही आपका नियम बन गया। तो लिख दो क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से, फोकस या फोकस बिंदु एक ही बात है, फोकस एफ से चली जाती हैं। हो गया पहला नियम। इसका मतलब अगर कभी भी आपको अवतल दर्पण में मुख्य समांतर किरण ले जाओगे तो कहां से लौटाओगे उसे, फोकस से। ठीक है, पहला नियम हो गया। अब बताओ सर दूसरा बता दीजिए, लो दूसरा नियम भी बता दे रहे हैं, दूसरा यही देख लो, लो दूसरा नियम। ये क्या हो गया भाई, पोल हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ फोकस हो गया। ठीक, अब फोकस से जाने वाली किरणें देख लो, अरे थोड़ा सा देखो, फोकस से जाने वाली किरण, ये फोकस से किरण गई अभी, तो अब कहां से जाएगी पता नहीं सर। तो एक बार आप अभिलंब खींच के देख लो कहां से जाएगी, नहीं पता हो तो किससे पूछते हैं, अभिलंब से। तो सी से इसे मिला लो, पता चल जाएगा क्या होगा, सी से इसको मिला लो, एक बार मिलाएंगे फिर आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाई, जाने वाली भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी, देख लो, देख लो भाई। इसका मतलब जाने वाली लौटने वाली क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। अब जिंदगी में नहीं अभिलंब खींचना पड़ेगा, ये नियम इसीलिए पढ़ते हैं कि अभिलंब न खींचना पड़े, अदरवाइज कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर किरण को आप अभिलंब खींच के लौटा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कोई फिक्स रास्ता हो, जाना सुना हो आपका, तो घर चाहे आधी रात को चले जाइए क्योंकि रास्ता जाना सुना है। कोई अनजान रास्ते पर जाएंगे, पूछना पड़ेगा, पूछना माने अभिलंब खींचना, किसी से बार बार पूछेंगे कि अब कहाँ जाए, चौराहा आ गया तब किधर जाए, तो ये सी से अभिलंब खींचो, जो पूछ रहे हो वही अभिलंब खींच रहे हो तो बताएगा किधर जाओ। ठीक है, हाँ,
तो अब रास्ता हमें जाना पहचाना हो गया, फिक्स हो गया कि अगर यफ से गए तो समांतर हो जाएंगे, समांतर गए तो यफ से लौटो, और यफ से गए समांतर लौटा लो, समांतर गए यफ से लौटो, यफ से गए समांतर हो जाओ, काम खत्म। क्या हो गया, फोकस से जाने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य से समांतर हो जाती हैं, काम खत्म, यही लिख देना है। फोकस यफ से जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से, कौने दर्पण से, अवतल, अवतल दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। कितना सिंपल रूल है, समांतर हो जाती हैं। अब बोलो, मतलब अगर फोकस से गई किरण अवतल दर्पण सामने है तो समांतर लौटा लेना उसे परावर्तित करके, और समांतर गई तो फोकस से लौटा देना, हो गया। तो हाँ, तीसरा बता लो, चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है सर, तीसरा भी लो, तीसरा बता देते हैं। देखो तीसरा क्या है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये एफ है, कोई जरूरत यहाँ एफ की है वैसे नहीं, लेकिन देख लो। अब क्या होगा भाई, सेंटर से ले जाओ किरण को, ये सेंटर से किरण गई, सेंटर से किरण अगर गई तो क्या होगा, देखो सेंटर से जाने वाली किरण अभिलंब खींच के देखो, पता नहीं है पहली बार अभिलंब खींच लो ना, ये आपतन बिंदु है, तो ये देखो अभिलंब तो सी से ही खींचा जाएगा, अभिलंब की दिशा में पड़ रही है, और अभिलंब की दिशा वाली क्या होती है, अपने मार्ग में वापस होती है। तो भाई अभिलंब की दिशा वाली क्या होगी, अपने मार्ग में वापस होगी, अपने मार्ग में भाई साहब वापस, तो अपने मार्ग में क्या हो गया, वापस हो गया। तो अभिलंब की दिशा से जाने वाली प्रकाश किरण या सी से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस होगी, चाहे सी से यहां से जाए, ऊपर जाए, सी से जाए बस। और यहाँ भी देखो, ये समांतर इधर से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, नीचे से जाए, सब फोकस जाएगी, यहाँ से फोकस से जाए, ऐसे जाए, सब मुख्य समांतर लौटेंगे, ठीक है। तो समांतर होना चाहिए, तो अगर समांतर है फोकस से जाएगी, फोकस से गई समांतर हो जाएगी, सी से गई तो अपने रास्ते वापस। तो लिख सकते हैं यहाँ कि वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद या परावर्तित होकर, ऐसे भी लिख सकते हैं, परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में, देखिए यहां दिख रहा है कि नीचे जा रहे हैं, वापस लौट, नहीं दिख रहा है, ओके, इसके ऊपर अपने ही अवतल दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं, हो गया है ना। ये हो गया तीसरा, और तीन नियम क्या, और लो चौथा ले लो, तुम चौथा भी बता दे रहे हैं आपको, चौथा नियम। सर चौथा क्या है चौथा नियम है, और क्या है, चौथा नियम भी देख लो। ये देखिए सर, तीनों नियम तो हम जानते हैं, चौथा भी जान लो यार। सी से गया किरण, एफ से गई किरण, पी से नहीं जाएगी तो पी नाराज नहीं हो जाएगा, पी से भी ले चलो, देखते हैं क्या होता है। सर पी से जाने वाली किरण क्या होगी, अगर किरण को पी से ले जाओगे तब भी अभिलंब नहीं खींचना पड़ेगा, नियम बस इसलिए बनाया जा रहा है कि अभिलंब न खींचना पड़े फ्यूचर में। तो क्योंकि ये देखो, ये मुख्य अक्ष खुद अभिलंब का काम करेगा, अभिलंब खींचो तो मुख्य अक्ष ही तो है। पी पर आने वाले आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतने कोण बनाते हुए जाती है,
पी पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतने कोण बनाते हुए लौट जाती है। ठीक है, तो बिंदु पी, ध्रुव पी पर गिरने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतने कोण बनाते हुए लौट जाती है। लिखो या ना लिखो बराबर है। तो चित्र में देख लो, काम हो जाएगा। तो ये 4 नियम है आपके, ये 4 नियम अवतल से प्रतिबिंब बनाने के काम देंगे। जब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, 6 प्रतिबिंब जो बनाएंगे, अगर उसमें हमने किरण समांतर लिया तो फोकस से लौटा देना है। फोकस से ले गए समांतर, आपसे पूछेंगे कि फोकस से गई अब कहां से लौटेगी, तो आप कहोगे समांतर। और अगर सी से ले गए तो कहोगे अपने रास्ते वापस। ठीक है, तो ये अवतल से बना लो चारों, और फिर हम उत्तल से अभी आपको बना दे रहे हैं 4। काम खत्म, 4 अवतल से 4 उत्तल से। ठीक इसी से फिर बनेगा, आगे बना लो। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल से हो गया, उत्तल से देखते हैं। उत्तल से क्या है भाई साहब, उत्तल से पहला नियम क्या होगा, तो उत्तल दर्पण बना लो, उत्तल दर्पण बना लो। ठीक है, उत्तल दर्पण बना लीजिए। पहला नियम क्या है, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, इधर क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक, बाएं तरफ नहीं दाहिने तरफ होगा सब, क्योंकि इस तरफ के गोले का भाग है ना। इस तरफ एफ हो जाएगा, इस तरफ सी हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, वहां जो था मुख्य अक्ष समांतर चलती थी क्या होती थी, फोकस से जाती थी। यहाँ फोकस से नहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण को चीर के उस तरफ तो जाएगी नहीं किरण। तो क्या होगा, अपने ही मार्ग में वापस, सॉरी, फोकस की दिशा से लौट जाएगी, अपने ही मार्ग में क्यों जाएगी, फोकस की लौटेगी लेकिन फोकस की दिशा से लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा से चली जाती हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ की दिशा से लौट जाती है, दिशा से लौट जाती है, मतलब फोकस एफ की दिशा से लौट जाती हैं। चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो कि फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद फोकस एफ की दिशा से लौट जाती हैं, ऐसा लिख लो, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि परावर्तन के बाद फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखो, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो, दोनों सही है। फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये भी सही है। किधर से लौटती है, फोकस की दिशा से लौट जाती है, या फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, दोनों बात सही है, तो कोई कुछ भी लिख सकते हो आप। दूसरा क्या है सर, दूसरा ये है कि फोकस एफ की दिशा में ले जाओ किरण को, वहां फोकस से ले जा रहे थे, यहाँ फोकस दाहिनी ओर है, तो फोकस से तो जा नहीं सकती, तो फोकस एफ की दिशा में तो जा ही सकती है सर। फोकस एफ की दिशा में ले जाओ किरण को, फोकस एफ की दिशा में ले गए किरण को, तो ये किरण क्या होती है, मुख्य समांतर हो जाती है। सी से अभिलंब खींच के चाहो तो लौटा लो, हम चित्र खराब ना हो इसलिए नहीं कुछ कर रहे हैं, ये चित्र खराब होने को बचा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, फोकस ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, जैसा कि वहां हुआ था। तो फोकस एफ की दिशा में जाने वाली, तीर देखो, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां भी लिख सकते हैं, फोकस एफ की ओर जाने वाली
जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देख लो समांतर है कि नहीं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। मतलब क्या, वही बात, समांतर जाएगी तो फोकस की दिशा से लौटा लो, फोकस की दिशा में जाएगी समांतर कर लो। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात भी देख लो, यहाँ देखना तीसरी बात दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा है। पी हो गया, एफ हो गया और ये सी हो गया। अब सी की दिशा में जाएगी किरण, क्योंकि सी से तो जा नहीं सकती, सी की दिशा में ले जाओ। सी की दिशा में जाएगी तो ये आपतन बिंदु होगा, सी से तो लंब होगा, इसका मतलब अभिलंब की दिशा में जा रही है, तो अपने मार्ग में वापस हो जाएगी। तो यहाँ तीसरे में क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, क्योंकि वक्रता केंद्र से नहीं जा रही है। अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, वक्रता केंद्र से जा रही थी, यहाँ वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देख लीजिएगा, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। सही है, यहाँ दिख रहा है। अच्छा, वक्रता के सी की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये तीन नियम हो गए। अब चौथा वही है। अब यहाँ जगह नीचे शायद नहीं दिखेगा आपको, हम यहाँ चौथा बना दे रहे हैं। ठीक है, यही उत्तल दर्पण सामने, केवल जान लो बस, चौथा कोई बात नहीं है। ये 4th नंबर इसका यहाँ बना दे रहे हैं, तो आपको पूरा काम कर जाएगा। ये पोल हो गया और ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर पोल पर कोई किरण आके गिरती है तो वही बात है, फिर ये मुख्य अभिलंब का काम करेगा, जितना कोण बनाते हुए आ रही है मुख्य साथ, उतने कोण बनाते हुए लौटा दी जाएगी, काम खत्म। ये चौथा नियम हो गया, किसका, उत्तल दर्पण से भी। तो देखो, अवतल से हमने क्या पढ़ा, उत्तल से हमने क्या पढ़ा, हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े। हम सभी नियम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, सुन लो। अवतल में क्या था, मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती हैं, पहला नियम था। दूसरा क्या था, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य से समांतर हो जाती हैं। तीसरा क्या था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस हो जाती हैं। चौथा क्या था कि पोल पर गिरने वाली किरणें, ध्रुव पर गिरने वाली किरणें मुख्य स्थान जितना कोण बनाते हुए आती हैं, उतने कोण बनाते हुए लौट जाती हैं। ये चार नियम क्या, अवतल दर्पण पढ़े। यही चार नियम उत्तल दर्पण में भी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से नहीं, फोकस की दिशा से लौट जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा क्या था, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस हो जाती हैं। और चौथा क्या है, पोल पर गिरने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य स्थान जितना कोण बनाते हुए आती हैं, उतने कोण बनाते हुए चली जाती हैं। सीधी सी बात है, यही चार नियम है। और इन्हीं चारों नियमों के सहारे हम लोग अब प्रतिबिंब का खेला खेलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे 6 तरह का, और वो परीक्षा में आता ही आता है, निश्चित आता है। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये सब नियम कानून थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार हल्का हल्का पढ़ लीजिए। बाकी तो हम इतना याद आपको पूछ देंगे कि आपको वैसे याद हो जाएगा, बिना मन के भी बैठे होंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन बैठे रहिए बस। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं, लोगों को लिंक भेजें, थोड़ा सा और स्पीड से कराएं, संख्या कम है अभी। ठीक, धन्यवाद।